अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे लास्ट नाइट सईद एमडी कैट टीम ने यूएचएस जो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट है 2024 के मुताबिक उन्होंने डिस्क्लोज़ किया है। सबसे पहले तो जो सईद एमडी कैट की टीम है बहुत ही ज़्यादा खराज तहसीन उन्हें पेश करता हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। हर एक स्टूडेंट का डाटा इकट्ठा करना, चाहे वो उसका एफएससी का रिज़ल्ट है, चाहे वो उसका यूएचएस का रिज़ल्ट है, फिर दोबारा से यूएचएस के ऊपर दोबारा से काम करना, क्योंकि बाद में जो कोड बी था उसको एक एक नंबर जो था वो इजाफी दिया गया था, फिर उसको लेकर हर एक के ऊपर जो था उन्होंने अलग काम किया। और फिर कुछ बच्चे रिपीटर्स होते हैं। मतलब मैंने लास्ट नाइट उनका तकरीबन सारे का सारा सेशन सुना है, तो उसके अंदर वो बता रहे थे कि उनके पास 2023, 2022, 2021 और इवन 2020 का डाटा भी पड़ा हुआ है, जिसको मिलाकर जो है वो सारी की सारी चीज़ों को उन्होंने एनालाइज़ किया। और उन्होंने जो एनालाइज़ किया उसके मुताबिक उन्होंने जो कट ऑफ मेरिट प्रिडिक्ट किया है वो 3000 स्टूडेंट तक 93.83, 3200 तक 93.7318, ये जो स्टैट्स हैं ये आप लोग देख चुके हैं। लेकिन बच्चे साथ ही साथ अगर आप लोगों ने उनके जो सेशन है उनको अच्छी तरह से सुना है तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने के चांसेस से मुराद ये है कि लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल जो है वो फ्लक्चुएशन हो सकती है। बेसिकली लास्ट ईयर इन्होंने जो एग्रीगेट सजेस्ट किया था वो था, उससे फ्लक्चुएशन जो हुई थी वो -0.5 की, मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था। 98% तक कहा जा रहा था कि इनकी जो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट थी वो ठीक थी। लेकिन इस साल उनके मुताबिक जो है वो 90% तक ये जो लिस्ट है ये एक्यूरेट हो सकती है, और बाकी जो 10% है वो इसके अंदर फ्लक्चुएशन आ सकती है। और इसकी रीज़न बच्चे ये थी, उन्होंने जो बताया ये मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। उन्होंने ये चीज़ मेंशन की कि हर साल वो तकरीबन 1000, 2000, 3000, मतलब अगर 3300 बच्चा उन्होंने लेकर आना है तो वो मैक्सिमम 7000 बच्चों तक काम करते थे। और उसकी रीज़न ये होती थी क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चों के मार्क्स नहीं होते थे। लेकिन इस साल चूँकि हमें पता है कि 190 प्लस के अंदर ही इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तकरीबन 2800 से 2900 तक 190 प्लस स्टूडेंट्स मौजूद थे। तो उन्होंने इस साल जो काम किया वो तकरीबन 21 के स्टूडेंट्स के ऊपर जो है उन्होंने काम किया। अब उन 21 के स्टूडेंट में से तकरीबन 17 के स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका करेक्टली डाटा था, मतलब उनके चाहे वो रिपीटर्स हैं चाहे वो फ्रेशर्स थे, उनका यूएचएस का मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो थी वो ठीक थी। और उन्होंने फिर कुछ स्टूडेंट्स जो ए लेवल के थे उनको प्रिडिक्ट किया 57 स्टूडेंट्स। हालांकि उनका कहना था कि उनके मुताबिक इस साल जो है वो 700 से 800 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि ये जो हमारे पास पंजाब की गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर है उसके अंदर जो है एडमिशन ले रहे होंगे। तो इनका डाटा वो अच्छी तरह से कलेक्ट नहीं कर सके क्योंकि उनकी अप्रोच वहाँ तक नहीं थी। तो ये वाले स्टूडेंट्स को भी ज़रा एक्सक्लूड कर दें। और आगे डुप्लीकेट डिसाइडेड ऑन द मैक्सिमम मार्क्स। बच्चे डुप्लीकेट से मुराद उन्होंने बोला कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके जो हैं वो नेम और फादर नेम एग्जैक्ट सेम थे, तो फिर उनमें डिफ्रेंशिएट करना भी उनके लिए जो था वो पॉसिबल नहीं था। और वो 644 स्टूडेंट्स थे और कुछ स्टूडेंट्स के उन्होंने रैंडम प्रिडिक्ट किए। और इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उन्होंने हाईलाइट किया, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि इनके एग्रीगेट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सकती है। फ्लक्चुएशन अगेन होने से मुराद 10% तक जो है वो इनकी इस मेरिट लिस्ट के अंदर जो है वो फ्लक्चुएशन हो सकती है। और इसकी रीज़न ये है कि पता नहीं अब ये कैसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब यूएचएस के अंदर उन्होंने अपना नेम और फादर नेम कुछ और बताया हुआ है, और जो एफएससी के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर अपना नाम और फादर नेम कुछ और बताया हुआ है। लाइक उन्होंने एग्जांपल्स भी कोड की। किसी बच्चे के अगर फादर का नेम अनायतुल्ला था तो उन्होंने अगर एफएससी के अंदर अनायतुल्ला लिखा हुआ है तो उन्होंने यूएचएस के अंदर जो है वो अनायतुल्ला भट्टी, मतलब साथ में कास्ट वगैरह भी जो है वो मेंशन की हुई है। तो अब अगर तो इनका एडमिशन हो जाता है तो पता नहीं इनको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा वहाँ पर। आई डोंट थिंक सो। इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ आइडिया है कि इनके जो एडमिशन्स हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन वो 3326 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके नेम प्लस फादर नेम जो थे वो इस तरह से, या तो उन्होंने अपने नाम के साथ कोई कास्ट ऐड कर दिया या कोई चीज़ मिसिंग कर दिया, तो इस तरह से भी जो है वो ये चीज़ें फ्लक्चुएट करने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से वो ख़ुद इतने ज़्यादा जो है वो कह रहे हैं कि अपने जो उनकी प्रेडिक्शन है उसको लेकर इतने ज़्यादा वो क्लियर नहीं है कि उनका जो मेरिट लिस्ट है ये एग्जैक्ट यही नंबर होगा। लेकिन बच्चे इन सब चीज़ों के बावजूद उनका मानना ये है कि ये जो हमारे पास लिस्ट है इसमें 4000 तक के जो स्टूडेंट्स हैं
इन 4000 तक के स्टूडेंट्स को जो है वो होपफुल रहना चाहिए। उन्होंने एक मैसेज डिलीवर किया है, जिस मैसेज के मुताबिक उन्होंने ये चीज़ बोली है कि हमें या तो ये स्टैट्स से शो नहीं करने चाहिए थे, या फिर उन्होंने जल्दी के अंदर ये चीज़ बताना वो मिस कर गए हैं कि 4000 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो होपफुल रहें कि इंशाल्लाह उनका जो है एडमिशन हो जाएगा। टॉप 4 के आर स्टिल इन द गेम। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिस्टेक इन लिस्ट दैट आई हैड मेंशन इन द सेशन। ये सर हुज़ैफ़ा जो है वो इस चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं कि अभी भी जो है उनके पास डाटा कुछ मिसिंग था, और ऊपर से एआई लेवल था, और लास्ट ईयर ही उन्होंने एआई लेवल को जो है वो इंक्लूड किया था इसके अंदर, एआई मॉडल को। तो इसके अंदर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी मेरिट लिस्ट को लेकर इतने ज़्यादा जो थे वो 100% खुद ही सेटिस्फाइड नहीं थे। बट फिर भी उनका कहना है कि जो 4000 तक के स्टूडेंट्स हैं ये स्टिल इन द गेम है, और इसके नीचे के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिर वो रेड जोन के अंदर हैं, बट मे भी फ्लक्चुएशन हो सकती है, जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया है। और इसके एक और वजह ये है कि बच्चे इन्होंने सर हुज़ैफ़ा ने जो स्टूडेंट्स के जो मैट्रिक हैं उसके मार्क्स लिए हैं 1040। ये इन्होंने एवरेज कंसीडर किया 1040 मार्क्स को, और इसी को लेकर जो है वो इन्होंने ये सारी की सारी लिस्ट तैयार की है। बट बच्चे अगेन अब हर बच्चे के 1040 मार्क्स नहीं होंगे, हो सकता है कुछ के ज़्यादा और हो सकता है कि कुछ के कम। और हमें पता है कि मैट्रिक के अंदर अब जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो एफएससी के अंदर इतना अच्छा स्कोर कर रहा है तो मोस्ट ऑफ़ द केसेस उनके जो मैट्रिक के मार्क्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब अगर 1040 से मार्क्स को एक्सीड करेंगे, आप लोग 1060 तक लेकर जाएंगे, किसी के 1090 भी हैं, इवन 1100 मार्क्स भी होंगे, किसी के 1070 तक की रेंज के अंदर होंगे, तो उनका जो एग्रीगेट होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जिनके कम होंगे उनका एग्रीगेट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस तरह से भी ये जो मेरिट लिस्ट है वो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट कर सकती है। बट अगेन ओवरऑल उनकी जो कंक्लूजन थी, उन्होंने जो बात समराइज़ की, उन्होंने कहा है कि 100% एक्यूरेसी नहीं है, बट 90% एक्यूरेसी के साथ मेरिट लिस्ट की उसी तरह से होगी। और दूसरी बात, इस बार सिज़ेम्बो के स्टूडेंट्स भी जो हैं वो इतने ज़्यादा इसको इफ़ेक्ट नहीं करे होंगे। हर साल सिज़ेम्बो के स्टूडेंट्स इसको कुछ ना कुछ जो है वो इफ़ेक्ट कर जाते थे। रीज़न ये होती थी कि उनका टेस्ट आसान होता था, यूएचएस का मुश्किल होता था। इस साल यूएचएस का इंतहा का आसान पेपर था, और अगर सिज़ेम्बो का पेपर ये कंडक्ट होता भी है, अल्लाह पाक उनकी ज़ात के लिए भी बेहतर करे, जो भी उनके हक़ में फ़ैसला बेहतर हो। लेकिन अगर ये कंडक्ट हो भी जाता है तो फिर भी उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इस हद तक आसान पेपर बन जाए कि वो भी 3000 स्टूडेंट्स जो हैं वो 190+ मार्क्स के अंदर चले जाएँ, तो फिर तो ये इफ़ेक्ट हो सकता है। बट ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि ऐसी चीज़ होगी, तो फिर सिज़ेम्बो के स्टूडेंट्स भी जो है वो इसको इफ़ेक्ट नहीं करने वाले। तो 4000 तक के जो स्टूडेंट्स हैं ये अभी तक गेम के अंदर हैं। बट मैं अभी भी यही चीज़ मेंशन करूँगा कि 93.3 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को होपफुल रखें कि इंशाल्लाह इनका जो है वो एग्रीगेट इस लिस्ट के अंदर बन रहा होगा। बाकी जो नीचे के स्टूडेंट्स हैं, बेस्ट विशेज़ फॉर देम। अल्लाह ताला की ज़ात जो है उनके लिए बेहतरी वाला मामला फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।